हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ इस प्रकार से हैं: ट्रांसबाउंडरी रिवर, एस्चुरी, डेल्टा, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, वाटर डिवाइड। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रांसबाउंडरी रिवर के बारे में। A transboundary river is a river that crosses at least one political border, either a border within a nation or an international body. अगर हम सीधे समझें तो ट्रांसबाउंडरी रिवर एक ऐसी रिवर है जो किसी कम से कम एक पॉलिटिकल बॉर्डर को क्रॉस करती है, ठीक है, या कोई नेशन के अंदर किसी बॉर्डर को क्रॉस करती है या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो जैसे कि इंडस रिवर है, ये देखिए इंडस रिवर है, ये चाइना से स्टार्ट होती है, इंडिया में जाती है, इंडिया से एंटर करने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है। तो ये चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करती हुई जा रही है, ठीक है। तो इंडस रिवर कैसी हो गई? ट्रांसबाउंडरी रिवर। इसी प्रकार गंगा इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को क्रॉस करती हुई ब्रह्मपुत्र चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एस्चुरी एंड डेल्टा के बारे में। एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी जब जहाँ सागर तट होते हैं तो वहाँ से जब वो रिवर आती है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये एस्चुरी है, ये यहाँ से रिवर आ रही है, कि सागर तट है, किनारे के साइड तटीय इलाके हैं। तो यहाँ से जब सीधी रिवर आती है और ये समुद्र में मिलती है, तो रिवर तो फ्रेश वाटर लेके आती है और जो समुद्र है उसका खारा पानी होता है। तो जब ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। तो जहाँ पर फ्रेश रिवर वाटर और समुद्र का जो खारा पानी है वो मिलता है, उस एरिया को हम एस्चुरी कहते हैं। अब आते हैं डेल्टा पर। डेल्टा क्या होता है? जब किसी ऊंचे इलाके से रिवर आती है, ठीक है, तो जब वो प्लेन्स में एंटर करती है तो उसका वाटर, जब वो ऊपर से आती है तब तो बहुत तेज गति से आती है, मगर जब वो प्लेन्स में एंटर करती है तो उसकी जो गति है वो स्लो हो जाती है थोड़ी सी। फिर ये अपने साथ जितना भी मटेरियल लेके आती है, जैसे कि पत्थर, कंकड़, उसका डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है। तो ये देखिए, ये डिपोजिशन इसका स्टार्ट हो गया है। तो जहाँ पर डिपोजिशन हो गया वहाँ पे तो रिवर निकल नहीं सकती, तो उसके साइड से निकल के जाती है इस तरह से। तो ये जो डिपोजिशन हो रखा है ये डेल्टा फॉर्मेशन है। इस तरह से रिवर जो है वो डेल्टा का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। अब पढ़ते हैं ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? सहायक नदियाँ कहते हैं इसे। सहायक नदियाँ, a tributary is a freshwater stream that feeds into a large stream stream or river। जब मेन नदी से, जैसे ही कोई नदी है, इसमें कोई सहायक नदियाँ मतलब जुड़ जाती हैं और रिवर आकर जुड़ रही हैं, ठीक है। तो ये रिवर जो होती हैं वो होती हैं सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, ठीक है। तो ये रिवर के वॉल्यूम को बढ़ाती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करें तो जब मेन रिवर से कोई रिवर अलग हो जाती है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज का एग्जाम्पल लें, यमुना, गोमती, गंडक ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और हुगली रिवर जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो कि अलग होके कहाँ पे जाती है? वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। पढ़ते हैं वाटर डिवाइड के बारे में। वाटर डिवाइड होता है क्या? डिवाइड का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। तो वाटर डिवाइड का मतलब है कि दो नदियों के पानी को अलग करता हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर डिवाइड एक ऐसी संरचना होती है, ये है हमारा वाटर डिवाइड, ये है अम्बाला वाटर डिवाइड। ये ऐसी संरचना होती है जो कि जो ज़मीन का स्तर है या तो वो ऊंचा उठ के थोड़ा सा पहाड़ी इलाका टाइप का बना दे, या कोई पठार टाइप का ऊंचा हो जाए, तो उस सरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड कहते हैं। इससे क्या होता है कि ये रिवर है इंडस रिवर, ठीक है, और यहाँ पे है गंगा रिवर। इन दोनों रिवर को क्या करते हैं? मिलने नहीं देती हैं। तो वाटर डिवाइड का काम होता है कि दो रिवर्स को एक दूसरे से मिलने नहीं देती हैं, ठीक है। अब ये है अम्बाला वाटर डिवाइड, ये है हरियाणा में, और रिवर इंडस को और रिवर गंगा को
अलग करती हैं। तो आज हमने कुछ टॉपिक्स या कुछ टर्म्स को पढ़ लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।